नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने का दावा कर रही है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? इस पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ उनके जो बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान भी एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब कार्तिकेय सिंह चौहान भी जगह जगह कई सीटों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और वह साफ तौर पर कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर कार्तिकेय सिंह चौहान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि कार्तिकेय सिंह चौहान साफ तौर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उनकी पार्टी के यानी कि बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जरा सा भी ये ना सोचें कि ये चुनाव एक तरफा है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं आज भी मजबूत है। तो ऐसे में यहाँ पर वह नसीहत दे रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये बनते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह चौहान को क्या अब कांग्रेस से डर सता रहा है? क्या वाकई में अब उन्हें ये डर यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वोट बैंक को पूरी तरीके से साध लेगी इस बार के लोकसभा चुनाव में? सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे। अबरार, जिस तरीके से कार्तिका का जो भाषण हमने सुना है उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि वह नसीहत दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को। कैसे देख रहे हैं? क्या कार्तिकेय सिंह चौहान जो 6 महीने पहले से ही चुनावी प्रचार में जुट गए थे, क्या अब उन्हें कांग्रेस से डर लग रहा है इस बात का? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो वो बिगड़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव सर पर हैं और इसको लेकर के तमाम जो चेहरे हैं वो एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वो इस बात से भी डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले जो है पूरे मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस की जब बात आती है तो इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं फंसती हुई भी दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से कमबैक किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वैसे भी कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत रही है, भले ही थोड़े बहुत अंतर की वजह से जो सरकार बनती और बिगड़ती हुई नजर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मामला कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जो है वो कई बार जाता हुआ नजर आता है। उसके बावजूद भी अगर हम इस तरीके से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से जो है राहुल गांधी इस पूरे प्रदेश को लेकर के लगातार मेहनत करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की है ताकि कम से कम जो वोटर्स छिटक गए थे उनको एक बार फिर से अपनी तरफ जो है वो खींचा जा सके। सवाल यहाँ पर अबरार ये भी बन जाता है, कार्तिकेय सिंह चौहान के जरिए यहाँ पर शिवराज या फिर यूं कहा जाए बीजेपी कितना बड़ा वोट बैंक साध सकती है? देखिए, बिल्कुल युवा चेहरा है और जाहिर सी बात है कि भाजपा ये चाहेगी कि दूसरी पीढ़ी के नेताओं को तैयार किया जा सके और ख़ास करके शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है मध्य प्रदेश में, उनको लेकर के जिस तरीके की खबरें चली है और उनके चेहरे पर जो विधानसभा चुनाव लड़ने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को जो है मोहन यादव की ताजपोशी कर देना, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से भाजपा ये चाहेगी कि कार्तिकेय सिंह चौहान को जो है एक बार फिर से वो राजनीतिक बुलंदियों पर पहुंचाया जाए। खासतौर से 2024 का लोकसभा चुनाव जो चल रहा है इस समय, उसमें उनकी भूमिका को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और प्रदेश की अलग अलग सीटों पर उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा के पास इस वक्त कोई मजबूत चेहरा जो है मध्य प्रदेश में युवा चेहरे के तौर पर कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि इस बिना पर ही उनकी भूमिका और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब यही देखना होगा कि कार्तिकेय सिंह चौहान जिस तरह से साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अभी भी कायम है, उनका वोट बैंक है और ऐसे में उनके वोट कहीं नहीं जा रहे हैं और अति आत्मविश्वास वातावरण हानिकारक और होगा। इस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपनी बात रखी। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में कार्तिकेय सिंह चौहान का ये डर वाकई में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या वाकई में बीजेपी यहाँ से जीत हासिल करती हुई नजर आएगी इस बार भी लोकसभा चुनाव में या नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।